चलिए, ओके बेटा, तो हम शुरू करते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। कल हम लोगों ने इज, एम, आर, वाज, वर और कौन कौन सी वर्ब के बारे में वाक्य बनाए थे। टू बी हमने बताया था कि टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीन तरह से वर्ब के फॉर्म बनते हैं जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें हमने कल क्या किया था, इज, एम, आर, वाज, वर और विल और शेल का उपयोग करके सेंटेंसेस बनाए थे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आप सुनिए, बीच में बेटा नहीं डिस्टर्ब करना है। तो हमने जो वाक्य बनाए थे, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। ऐसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये लेकर के हमने इज़ेमा वाज वर से सेंटेंसेस बनाए थे। इसकी एक खासियत क्या थी पता है आपको, कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब कल मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई थी। एक बात ध्यान दीजिए, जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज इनके साथ में अगर कोई और दूसरी वर्ब नहीं आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज होती है। इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, है ना। और जब ये इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब आती है तब उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एक आध में एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, ठीक है ना। जब हैज़ और हैव का उपयोग कहाँ होता है, जब आपके पास कोई वस्तु होती है, जब आपके पास कोई चीज़ होती है, उसके बारे में जब आप बताते हैं। आप अपने घर के बारे में, घर में बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बहुत सारे सामान हैं, तो इनका उपयोग करके आप बता सकते हैं, है ना। आई, यू, वी, दे इनके साथ में हैव का उपयोग होता है और ही, शी, इट के साथ में काय का उपयोग होता है, हैज़ का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बुक है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ बुक। क्या बोलेंगे, आई हैव अ बुक। उसके पास एक बुक है तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ अ बुक। आई के साथ हैव, यू हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, दे हैव अ बुक, ठीक है ना। आई, यू, वी, दे इनके साथ में हैव आएगा और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ में हैज़ आएगा। ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक इनके साथ में। ये रजनी बैरागी बेटा कौन है जो अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही थी, रजनी बैरागी। मैंने इसे रिमूव कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चे जो है अपने मोबाइल को ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, बार बार डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर सुनेंगे नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैंने आप लोगों को सॉरी सर, यस, सॉरी बिकॉज मेरे भाई ने अभी फोन ले लिया था ना। मैं रजनी बैरागी हूँ, लक्ष्मी बैरागी फोन से कर रही हूँ। सॉरी सर, वो मेरे भाई ने फोन ले लिया था। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये 20-25 मिनट की हमारी आधे घंटे की क्लास होती है। इस क्लास में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। चलो ठीक है, ओके। अब आवाज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कल हमने इज़ेमार का प्रयोग किया था, वाजवर का प्रयोग किया था, विल शेल का प्रयोग किया था। मैं आज आपको बता रहा हूँ हैज़ और हैव का, है ना। लेकिन एक, अब आज एक डिफरेंस बताने वाला हूँ मैं आपको, जो सभी में डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला आई, यू, वी, दे के साथ में आप हैव का प्रयोग करते हैं और ही, शी, इट के साथ में आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक पुस्तक है तो आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बैग है तो आई हैव अ बैग, है ना। मेरा एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक बहन है तो आई हैव अ सिस्टर, ठीक है ना। ब्रदर सिस्टर के बारे में भी आप ऐसे बोल सकते हैं। मेरा एक भाई है मतलब आपके पास एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर। अगर भाई बड़ा है तो आप बोलेंगे आई हैव अ एल्डर ब्रदर, और भाई छोटा है तो आई हैव अ
यंगर ब्रदर। जो बड़ा होता है उसको एल्डर बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको बेटा यंगर बोलते हैं। बड़े को बोलते हैं एल्डर, ELDER, एंड छोटे को बोलते हैं यंगर, YOUNGER। ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखिए। मेरा एक छोटा सा भैया भाई, मेरे घर एक छोटा सा बच्चा है, तो आई हैव अ लिटिल चाइल्ड, या टाइनी टॉट भी बोलते हैं उसको, है ना? लेकिन ये तो आप बच्चे की, भाई बहन की बात हो गई। आपके पास कितनी सारी चीज़ें होती है घर में। आई हैव अ वॉच, घड़ी होती है। आई हैव अ टीवी एट माई होम, है ना? घर पर है तो एट माई होम, मेरे घर पे है तो एट माई होम लिख सकते हैं। और फ्रीज है तो आई हैव अ फ्रीज एट माई होम, है ना? आपके पास बाइक है तो आप बता सकते हैं आई हैव अ बाइक। तो ऐसे आई के साथ, यू के साथ ऐसे करते हैं। लेकिन बेटा, जब अभी हमने जो बोला है ना, अगर आपके पास कोई चीज है या आप कुछ है, तो सिंपल सेंटेंस जो बनता है, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आवाज नहीं, अनिल अहिरवार जी, अपना फोन म्यूट कीजिए बेटा। हाँ, यस, मैं बोल रहा था कि जब हम इज एम आर, हैज हैव, इन सब के साथ में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। लेकिन जब आपके पास कोई चीज नहीं है, आपको निगेटिव बनाना है, तो और तब क्या होगा देखो। जैसे आई हैव अ कार। अब आपके पास कार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई I डोंट don't have a car. हैव अ कार। यस। अब बताओ यहाँ पे डू नॉट क्यों लगा? हैव के पहले डू नॉट क्यों लगा? ठीक है ना? हैव के पहले डू नॉट लगने का मतलब क्या है? जब निगेटिव बनाते हैं और उसके पास कार नहीं है, तो वहां पे हैज नॉट ना आएगा, ही डज नॉट हैव ए कार। ध्यान रखिए, ही शी इट और किसी के नाम के साथ हमेशा जब डू क्रिया का प्रयोग होता है तो DOES आता है, और ही के साथ वैसे तो हैज आता है, लेकिन जब निगेटिव बनेगा तो ही डज नॉट हैव अ कार हो जाएगा, शी डज नॉट हैव अ कार हो जाएगा, प्रियंका डज नॉट हैव अ कार हो जाएगा, है ना? मोहित डज नॉट हैव अ कार हो जाएगा। Sir, तो ये sir, बोलो। सर आज मेरा फर्स्ट डे, तो आपने जो भी है ना पढ़ाया नहीं इतनी देर से, वो आप वापस रिपीट कर दोगे? हाँ, अब हम कल संडे है ना, कल हम एक अगर क्लास लेंगे 1-2 घंटे की, तो पूरे हफ्ते में हमने जितना भी पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक सारा रिवाइज कर देंगे। ठीक है? यस सर, ओके ओके ओके। ओके, इसलिए आज जो बता रहे हैं उतना समझ लो आप। ठीक है? तो बेटा, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो आई एम स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है तो ही इज स्टूडेंट। ठीक है ना? लेकिन आई हैव अ कार, एक तो आप बोलने नहीं देते हैं बेटा, बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। सर ये अनिल में से आवाज आ रही, पता नहीं कौन बोल रहा है अनिल नाम के। इनको मैं, अगर कोई अनिल नाम का होगा, आवाज़ हो रही होगी, तो मैं हटा दूंगा इनको। जो भी है, ये धैर्य पुष्पद, अपना माइक माइक म्यूट करो बेटा। सारे बच्चे अपना माइक म्यूट करो। यस सर। आना भंडारी थोड़ी सी लेट हो गई है, कोई बात नहीं। ये अनिल अहिरवा आ रही है तो अपना बंद ही नहीं कर रहा है, इसको रिम्यू कर देते हैं, क्योंकि ये समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते। पहले भी गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो बेटा मैं बोल रहा था कि जब हम निगेटिव वाक्य बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और अगर निगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई और क्रिया आ जाती है, कोई और वर्ब आ जाती है,
तो फिर हम जिसको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर ये अकेले रहती है सेंटेंस में और कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है, तो यह मेन वर्ब की तरह काम करती है। और अगर इसके साथ कोई दूसरी वर्ब आ गई तो फिर वो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है? मेन वर्ब जो एक्शन करती है उसको डिस्क्राइब करने में हेल्पिंग वर्ब मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के काम में उसकी मदद करती है, इसलिए उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई वर्ब रहती नहीं है, तो वो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाती है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे कार का होना मुख्य क्रिया है, इसलिए जो हैव है ये मुख्य क्रिया मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर भी हैव मुख्य क्रिया है, लेकिन इसकी सहायक क्रिया क्या हो गई? डोंट। टू टू इसकी सहायक क्रिया हो गई। और उसके पास एक कार है तो ही हैज़ अ कार। अगर इसको बनाया तो हमेशा हैज़ के साथ नॉट नहीं लगता ही शीट में, ही डजंट हैव अ कार लगेगा, ही डज नॉट हैव अ कार। जब ही डजंट हैव अ कार लगा तो ये डज शब्द जो है, डू डज डिड, ये शब्द क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। शुरू से बता दीजिए। हाँ बेटा बता देंगे, आप लोग बार बार बीच में बेटा डिस्टर्ब मत करो। अभी करीब 10-12 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाइए और फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसमें कहाँ गलती है कहाँ सही है। इज़ एम आर वॉज वर से हमने बनाए थे, आज आप हैज़ और हैव से बनाइए। मैंने बहुत सारे से बता दिए एग्जाम्पल आपको कि जब हमारे पास कोई चीज़ रहती है, कोई व्यक्ति रहता है, तो हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं जब हमारे पास में कोई चीज़ रहती है, हमारी होती है तो। ठीक है ना? जैसे मेरे पास एक कार है, किताब है, तो आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रिज, आई हैव अ टीवी वगैरह वगैरह। ठीक है ना? और भाई बहन है तो आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर। ठीक है। लेकिन जब नहीं निगेटिव में बनाना है तो डू नॉट वर्ड यूज होगा, डज नॉट वर्ड यूज होगा। ठीक है ना? चलिए ओके। आप लोग मैसेज बॉक्स में अपने सेंटेंस बनाकर डालिए, और आप में से किसी बच्चे को अगर बताना है, बोलना है, तो वो मैसेज बॉक्स में मैसेज करे, फिर हम उनको बोलने का मौका आई देंगे। हैव अ वन सिस्टर। आई हैव अ सिस्टर, वन लगाने की जरूरत नहीं है। ए जो शब्द है ना, ए का मतलब ही वन होता है। ठीक है ना? आई हैव अ सिस्टर, वन नहीं लगेगा, है ना? आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। मेरे पास एक बहन है, जो वस्तु अगर होती है तो पास में चीज है, लेकिन इंसान होता है तो आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। और बड़ा भाई है तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ एल्डर ब्रदर, ELDER। और छोटा भाई बहन है, ब्रदर आई हैव अ आई हैव अ डॉल। कशिश बोल रही है आई हैव अ डॉल, राइट? मैसेज बॉक्स में डालिए। और आप एक काम करो, आपके पास क्या क्या है? एक बच्चा, ढेर सारी चीज़ें होगी घर में, आपके रूम में जहाँ आप बैठे हो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। आई हैव अ रूम, आई हैव अ हाउस, है ना? और फिर ही शी करके भी बता सकते हो। आपके किसी दोस्त के पास कोई चीज़ है, मान लो आपका दोस्त मोहन है, मोहन के पास इम्पोर्टेंट मोबाइल है, तो आप क्या बोलेंगे? मोहन हैव अ इम्पोर्ट, मोहन हैज़ अ इम्पोर्टेंट मोबाइल। इशी इटिया नाम के साथ में हैज़ लगता है, तो रमेश हैज़ अ इम्पोर्टेंट मोबाइल, शिखा भाटी हैज़ अ इम्पोर्टेंट मोबाइल। और कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं किसी दूसरे के बारे में, तो आप उसमें हैज़ का यूज़ करेंगे। चलिए, आना भंडारी बोल रही है आई हैव मेनी चॉकलेट्स। सर माय ब्रदर हैज सो क्यूट। इसमें सो क्यूट थोड़ी, माई ब्रदर इज सो क्यूट आएगा, हैव हैज थोड़ी आता है बेटा उसमें। जैसे मोहित बोल रहा है यस ही हैज द इम्पोर्टेंट पेपर,
I have a beautiful pen. यस, आई हैव अ ब्यूटीफुल फैन, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैन, है ना? किसके पास है ब्यूटीफुल फैन? यस, आपने जो जितना स्टार्टिंग सर आई हैव अ मैजिकल क्यूब। सर जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ाया था वो कल आप पढ़ाएंगे? हाँ, शुरू से लास्ट तक का पूरे वीक का पढ़ाएंगे कल, जब भी पढ़ाएंगे दोपहर में या सुबह में, तो पूरा सप्ताह भर का पढ़ाएंगे इकट्ठा, ठीक है ना? जितना भी पढ़ाया है वो कल आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना? अभी हमने आपको लेटर्स पढ़ाए थे, वर्ड पढ़ाए थे, नाउन प्रोनाउन पढ़ाया था, और एडजेक्टिव पढ़ाए, वर्ब पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का जनरल इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है, और आगे भी हम इन सबको रिपीट करते रहेंगे टाइम टाइम पे। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे कल से। तो कल हमने इज एम आर का प्रयोग बताया, आपको बताया कि आपको साथ में स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन का भी अभ्यास करना है, ठीक है ना? जैसे इज एम आर, वॉज व, विल शैल, ऐसे आपको बोलना है। वाज इज आर वेयर ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना? आई हैव डू माई होमवर्क। आप सब में से कितने बच्चे हैं जो प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं? तो आपका जो गूगल है, गूगल में आप इंग्लिश टू हिंदी या सर गूगल असिस्टेंट मैं करती रहती हूँ उसमें। हाँ, तो उसमें आप जो भी टाइप करेंगे या पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करता है। सर अभी हमारे सर ने हॉलीडे होमवर्क दिया ना, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं उसको ट्रांसलेशन कर लेती हूँ। हाँ हाँ, देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, यादव जी ने लिखा है आई हैव अ लिटिल सिस्टर, आई हैव अ बेट, आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली। पुष्पन ने लिखा है, देरे पुष्पन ने, आई हैव अ बेट और आई हैव अ बेट, आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली। निकिता बंसल ने लिखा है और नैन्सी बंसल ने। सूफियान खान लिख रहा है आई हैव अ लिटिल सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर। चलिए और आगे बताइए। हम दोनों बोले। हाँ बोलो। और ये रजनी बैरागी लिख रही है माई ब्रदर हैज सो क्यूट, तो माई ब्रदर इज सो क्यूट आएगा, हैज नहीं आएगा, है ना बेटा? ही हैज अ इम्पोर्टेंट कार। चलो यस सर। आई हैव अ एल्डर डी। हाँ, आई हैव अ फैमिली। सर मैं हैव टू सेंटेंस बोलूं? बोलो जल्दी करो। I have a best friend. I have my. I have a book. I am studying. I have to do my homework. ओके ओके, सुनिए सुनिए सारे बच्चे सुनिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा बोला। अब आप जब तक कोई बच्चा मिनिमम 5 to 10 सेंटेंस, 5 से 10 सेंटेंस के बीच लिख नहीं लेगा और मैसेज बॉक्स में पोस्ट नहीं करेगा, तब तक उसको बोलना नहीं है। जब आप कम से कम 5 6 सेंटेंस 10 सेंटेंस तक लिख करके इसमें आप अच्छे से पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको बोलना है, बोलने का मौका हम अब उसको देंगे। तब तक मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, उसको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? मैसेज बॉक्स में बताइए। टॉपिक पे उसके मो- बारे में लिखा जाना। हाँ भाई, क्योंकि आर्टिकल अभी सब हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं ना इसमें आएगा। अभी हम वहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे इसने लिखा कि आई हैव अ इम्पोर्टेंट का, तो इम्पोर्टेंट के पहले अन आएगा, ए एन, ठीक है ना? जब कोई से वर्ड या जब कोई नाउन की स्टार्टिंग, किसी नाउन या एडजेक्टिव की स्टार्टिंग अगर वोवेल के साउंड वाले लेटर से होती है या साउंड वोवेल का आता है, तो उसके पहले ए एन अन लगता है, ठीक है? ये बेटा
सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो पहले। मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगा। ये जो 3 आर्टिकल है ना, ए एन द, इसमें जो पहले 2 आर्टिकल है ए और एन, ये जो ए को जब भी हम सेंटेंस में बोलते हैं तो अ बोलते हैं। आई हैव अ कार, यू हैव अ बुक, तो आ जाएगा। और अन जो है ना, क्या है, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये ए और एन 2 आर्टिकल है। इन आर्टिकल को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि ये, इनसे कोई चीज़ पर्टिकुलर, पक्की नहीं होती, स्पेसिफाई नहीं होती। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके लिए हम टी एच ई द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। ये ए और एन जो है सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, और टी एच ई द जो आता है सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। पहले सुन लीजिए, फिर आप बता ही नहीं पाओगे। तो टी एच ई द जो होता है, ये रागिनी बैरागी ठीक से बैठो बेटा, है ना। बार बार कभी माइक ऑन ऑफ ऐसे नहीं करना है, अच्छे से डिसिप्लिन में बैठना है। तो मैं आपको बता रहा था कि टी एच ई द, इसका बेटा जो प्रयोग होता है वो हमेशा ध्यान रखिए कि टी एच ई द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। सुन लो, सारी नदियों के नाम के पहले टी एच ई द लगता है। वर्ल्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही चीज़ है, उसके नाम के पहले टी एच ई द लगता है। सारे पहाड़ों के नाम के पहले द लगता है, द हिमालय। नदियों के नाम पे दी गंगा, ठीक है ना। सारे देशों के नाम के पहले द इंडिया, है ना। और जितने भी महीनों के नाम हैं, जितने भी दिनों के नाम हैं, उनके पहले भी हम लोग जनरली टी एच ई द लगाते हैं। ऑन द मंडे, ऑन द संडे, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी, इससे क्या डेफिनेट निश्चित होता है, चीज़ें निश्चित होती है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, स्पेसिफिक थिंग के लिए जब हम बोलते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। और प्लूरल के लिए जब हम बोलते हैं, सर ऑन द वीकेंड। हाँ, तो प्लूरल के लिए बोलते हैं, वीकेंड के लिए बोलते हैं। तो ये जहाँ इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर हम ये बोलते हैं। जैसे धरती है कि ये तो द अर्थ, सूर्य एक है तो द सून, द The sun. द सन, और चंद्रमा है कि ये तो द मून, The moon. ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आप बताइए। अब आप हम जो बात कर रहे थे, कौन कौन बच्चे मिनिमम 10 सेंटेंस बोलने को तैयार है, या कम से कम 5 सेंटेंस बोलने को तैयार है? किसी ने ऐसे सेंटेंस बना के डालें क्या मैसेज बॉक्स में? बोले ये रागिनी साहू के नाम से कौन है? इन्होंने बहुत सारे, आई हैव अ बैग, आई हैव अ बाइक, बाइक की स्पेलिंग गलत है, बी आई के ही हो जाएगा। आई हैव अ बॉक्स, आई हैव अ स्कूटी, स्कूटी में भी स्पेलिंग गलत है। आना भंडारी ने तो ढेर सारे बना दिए हैं। आई हैव अ सिस्टर, आई से ही बना रहे हैं। तो अब आई यू वी सारे डिफरेंट यूज करके बनाइए बेटा। आई का यूज भी करो, यू वी ही शी इट, और किसी के नाम का उपयोग भी करो, और फिर निगेटिव भी बनाओ, पॉजिटिव भी बनाओ। तो आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस बोले चलो पयोजा यादव, आपने कितने सेंटेंस टाइप करके डाले हैं मैसेज में बेटा? चलो बोल के बताओ। पयोजा बोल रही है, कौन बोल रहा है? बोले हाँ, अब जिसको भी बोलना है अपना कैमरा ऑन करके बोलेगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इससे आता है बेटा, है ना। यस यस। बोले हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड आना। यस। अरे I have a sister. I have to do my homework. I have यस many chocolates. I have a best friend.
I have my cute little sister. I have a dance. I have a chase. I have a dance. I have a ludo. I have a very big family. ओके, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। अब कौन बोलना चाहेगा और कौन बोल रहा है? I am a tail. I tell. आशी गुप्ता, यस आशी गुप्ता, यस यू मे स्पीक, बोलिए। I have a sister and brother. I have a 2 bikes. I have a car. I have a chair. I have a table. I have a pen. I have a copy. I have a bag. I have a clock. I have a colors. I have a colors. I have a piggy bank. I have many toys. I have TV. Thank you. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, आपने अच्छा बताया। और कौन बच्चा बताएगा? सर मैं बताऊं? ठीक है, बताइए बताइए, चलिए। We have a lot of holiday homework. The moon is so beautiful. और My brother have so little toy car. I have lot of many things. I don't have car. I have car. Sorry. यस यस, ये नव्या सिंह क्यों बेटा ऐसे ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, है ना? ये पीछे क्या इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तुम्हारे? चलो बताओ, कौन बताएगा नेक्स्ट? इसमें कुछ बोलो बोलो, कौन? मोहित बोल रहा है? आपकी आवाज बेटा एकदम क्लियर नहीं आ रही है मोहित। और कौन बच्चा बोलना चाह रहा है, बताइए। सूफियान खान को बोल लेने दो, सूफियान खान बोलिए बेटा। I have a car. I have a pen. I have a plate. I have a table. I have a 2 cars. I have a mask. I have a cake. I have a money. I have a car. I have a cycle. I have a. देखो आप बार बार बोल रहे हैं ना, सुनो। आई हैव अ कार। Sir, I am 10. यस, लक्ष्मी बेराई। कार कार र मत बोलो, आई हैव अ कार। आई एम स्टडिंग क्लास एट बी, मी एंड माई मदर। क्या बनाया था सेंटेंस? माई सिस्टर हैव अ लॉट ऑफ वर्क। देखो ये एक नहीं, हाँ आई हैव अ टेन। आपको अगर कहना है तो आपको ये बोलना है, सर मे आई स्पीक, मे आई स्पीक। आपको अगर परमिशन, हाँ यस, का मतलब हो जाएगा मेरे फोन से। हाँ ये जो बोल रहा है ना, आई हैव, मे आई स्पीक जो बोल रहा है, बोलिए यू मे स्पीक। यस यू मे। चलो ओके। I have a bed. I have a bed. I have a table. I have a pencil box. I have a pen. I have a windows. I have a doors. My brother have a little car toy. Can I speak? यस, पयोजा को बोल रहे हैं तो पयोजा यू मे स्पीक। May I tell? आपको बेटा सुनो, फिर गड़बड़ कर रहे हो। मे आई टेल नहीं होता है, मे आई स्पीक होता है। और टेल का मतलब कहना है, तो आप बोलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो आई वांट टू टेल, है ना? फिर मैं बोलूँगा यस यू मे। और पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है कि जब हम बोलते हैं ना किसी को परमिशन देते हैं, यस यू मे। ठीक है, तो पयोजा यादव, यस यू मे स्पीक बेटा, बोलो। I have a student. यस। I have a tailor. I am a tailor. He is absent today. They are absent today. He was absent yesterday. They were absent yesterday. My ओके। sister is about your age. आना भंडारी, ये क्या कर रही हो? Thank you. यस ओके पयोजा। तो हम लोग बेटा हम लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना? हाँ, अब आपको कुछ बोलना है, जल्दी बोलिए। यस
हम अपनी क्लास को I have food. हम अपनी क्लास को बेटा 1 मिनट सुनिए प्लीज प्लीज लिसन मी सर मैं बोलूं सर मैं बोलूं सर मैं आप बोलना 1 मिनट मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन